फाइनली आपका भाई अमेजोनास के अंदर लैंड हो चुका है। एक ऐसा शहर जहाँ पर आप बिना फ्लाइट के आ ही नहीं सकते हो। ये रेस्टोरेंट है ना नदी के ऊपर, वहाँ पे जा रहा हूँ, बैठूंगा थोड़ी देर और फिर या तो यहाँ से बोट लेके मैं अमेजोन की तरफ चला जाऊँगा, वरना फिर पैदल चल के जो 1-1.5 किलोमीटर वाला वो रास्ता है उधर से जाऊँगा। कोलंबिया, ब्राज़ील उधर रह गया। पेरू के लिए जाना है तो बोट यहीं से मिलेंगी आपको। जहाँ पर अभी मैं गया था वो इंडिया। यस, मैं पहुँच चुका हूँ ब्राज़ील एंड कोलंबिया के बॉर्डर पर। सामने आपको दिख रहा है टाबाटिंगा, ये जो ब्राज़ील की टाउन है इसका नाम है। अमेजोन रिवर एंड अमेजोन जो रीजन है वो आप यूँ मान लीजिए अपना जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उसको स्टीरॉयड लगा दोगे तो वैसा बन जाएगा। तो भाई यहाँ के जो नाइट लाइफ वो सेलिब्रेट करने पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ पे मुझे मार्टिन भाई मिले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई दिस इज़ बोगोताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई जैसे कि आपको बताया था, इससे पहले था मैं मेडिलिन के अंदर, और वहाँ से भाई कल सुबह मैंने फ़्लाइट ली और मेरा मन था बोगोता में आके घूमने का, लेकिन भाई जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा उस मज़े के कारण भाई कल मेरे को ज़बरदस्त नींद आ रही थी। तो बोगोता में मैंने कुछ भी नहीं किया। बोगोता इज़ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। और भाई शाम के टाइम पे लगभग 4 बजे के आसपास मैं निकला था मार्केट से माइक खरीदने, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था मेरा माइक का गुम हो गया था। और भाई अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अमेजोन की तरफ। जो जंगल है ना भाई, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी नदी बाय वॉल्यूम, उसकी तरफ जा रहा हूँ अब मैं। और जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ उस शहर का नाम है लेटिसिया। और ये कोलंबिया का इकलौता ऐसा शहर है जो ना आप वहाँ पे बाय रोड जा सकते हो, ना आप वहाँ पे वाया बोट जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वाया फ्लाइट, क्योंकि वो एक जंगल के बीचों बीच शहर पड़ता है। वहाँ पे एक नदी है और वो नदी कोलंबिया की बाकी जगहों के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ भाई, तगड़े मज़े आने वाले हैं। तो ये फ़्लाइट मैंने मेडिलिन से लेटिसिया की करवाई थी। मुझे काफ़ी ठीक ठाक डेली मिल गई थी, अराउंड 16,000 रुपीज़ में विद लगेज, विच इज़ नॉट बैड। बोर्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई आई थिंक। मैं कल भी ये अवियांका की फ़्लाइट लेके आया था, और अवियांका भाई कोलंबिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन। अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर लेटिसिया की लोकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक कोलंबिया का इतना सा टुकड़ा है ना, पेरू और ब्राज़ील के अंदर घुसा हुआ है। तो जो लेटिसिया एक बॉर्डर टाउन भी है, एक साइड में इसके लगता है ब्राज़ील और उसके साउथ में लगता है पेरू। और लेटिसिया को घूमने के बाद मैं वहीं से फिर बोट लेके पेरू के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ। वो और ज़्यादा खतरनाक होगी भाई, क्योंकि आई थिंक 4 से 5 दिन की बोट राइड होने वाली है। वो बोट या फेरी बोल लीजिए आप। ये है भाई अवियांका। हमेशा की तरह भाई विंडो सीट तो ले ही ली थी मैंने, और बढ़िया है। अब भाई इंटरेस्टिंगली है ना, बोगोता का जो एलिवेशन है वो अच्छा खासा है। बोगोता का एलिवेशन है 2500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, यानी मनाली से भी अच्छी खासी हाइट पे एग्जिस्ट करता है। तो इस कारण से भाई मुझे ठंडी लगे जा रही थी। मैं इन्हीं कपड़ों में घूम रहा था, नीचे एक शॉर्ट पहन के और ये ऊपर टी शर्ट, तो ठंड लग रही थी कल मुझे। आई थिंक 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है, और मैं काफ़ी दिनों बाद ऐसी जगह के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ कि भाई जहाँ पर फील आएगी। वो जो लेटिसिया है ना, वो कोलंबिया की सबसे सेफ सिटी मानी जाती है, क्योंकि भाई आप भाग के जाओगे कहाँ, आपने कर भी लिया, और ज़्यादा बड़ा शहर भी नहीं है, तो सब लोग ज़्यादातर एक दूसरे को जानते हुए भी मिलेंगे। अब बाकी कोलंबियन सिटीज़ के साथ कंपेयर करोगे ना तो बड़ी सेफ है। लेटिसिया के अंदर लैंड हो गया हूँ, और भाई साहब इतने खतरनाक टाइप के जंगल मैंने नहीं देखे थे। लगातार जंगल पे जंगल आए जा रहे थे। एक तो पंगा क्या था, बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्लाउडी मौसम है अभी, तो उस कारण से उतने ज़्यादा व्यू ले नहीं पाया मैं। लेकिन जितना भी दिखाना सच में समझ आने लग गया था कि भाई कुछ अलग ही जगह आ गया हूँ। एयरपोर्ट के चारों तरफ भाई पेड़ों से घिरा हुआ है ये। यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर है ना 2-3
एयर एम्बुलेंस खड़ी है। Recordamos verificar su espacio y llevar consigo todos sus objetos personales. English? Yeah. And so I speak English. No, Yeah, yeah, let's get only I give you a bit car. Okay. And can maybe you enjoy the jungle expedition. This is not touristic one, it's natural way. Okay. In this case you enjoy. So your number is on WhatsApp? Yes, WhatsApp. यहाँ पे है ना लैंड होने के बाद भाई लतीसिया के अंदर आपको एक डेवलपमेंट फीस पे करनी पड़ती है 50,000 कोलंबियन पैसोस की। जो आप अपने इंडियन करेंसी में देखोगे तो 1400 से 1500 रुपये की फ़ी पेमेंट हो जाती है। तो वो मैंने यहाँ पे की। अभी यहाँ पे एक बार मैं कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद फिर सिटी की तरफ निकलूँगा। ये भाई साहब देखे थे, ये मुझे अमेज़ोन जंगल के जो पैकेजेस हैं वो बेचने आ गए थे कि भाई हम जंगल एक्सप्लोर करवा देंगे वो सब। तो फाइनली आपका भाई अमेज़ोनास के अंदर लैंड हो चुका है। एक ऐसा शहर जहाँ पर आप बिना फ़्लाइट के आ ही नहीं सकते हो। लैंड से कनेक्टेड ही नहीं है ना, रोड से किसी भी शहर के थ्रू ये कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ ब्राज़ील का एक बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में एक रोड पड़ता है, बाकी कोई रोड नहीं है। और वो ब्राज़ील वाला शहर भी टाटा मीटा करके कोई शहर है, जस्ट क्योंकि एकदम बॉर्डर पे है। और वो शहर भी भाई किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बारिश है, बादल इतने नीचे आ रखे हैं, तगड़ी फील है भाई, मज़े आएंगे सच में। थोड़ा सा है ना, मैं इमोशनल सा भी हो गया हूँ यार। अमेज़ोन के बारे में है ना, बचपन में बहुत सुना था, अमेज़ोन 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 नदी, अमेज़ोन जंगल और ये सब फॉरेस्ट। भाई जब यहाँ पे आए हो ना तो आंसू तो नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा, पर खुशी बहुत मिल रही है भाई कि कभी बचपन में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे और आज यहाँ पे मैं लैंड हो गया हूँ भाई। तो अच्छा है भाई सच में, लाइक एप्रिशिएट। Buenos días, buenos días. Hostel. Hotel, ¿cuál Yeah. hotel? Nomada. ¿Cuánto? Hasta el Hotel Nomada. Ah. Cuesta 6,000 pesitos. ¿Cuánto? 6,000 pesitos. Una vez. 6. Vamos a llevarte por 6. Vale 7, pero te voy a dejar así. Muchas, amigo. Oh, sir, ok. 5. Vamos pues. Ok. ¿Cómo te llamas, amigo? Juan David. Juan David. Sí. What? Agua? Agua. Boxer? Bajaj? Sí. Bajaj. Oh, Bajaj, yeah. India, Bajaj. Mejor. Mejor? Sí. ¿Gusto? Sí. थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार। ज़्यादा बार्गेन भी नहीं किया मैंने। 6,000 बोले थे भाई ने, मैं बोला चल यार 5,000 में मान दूँ, तो 5,000 में मुझे अपने हॉस्टल में छोड़ देगा। 1.5 किलोमीटर है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। 1.5 किलोमीटर के लिए आप मान लीजिए लगभग ये 130 रुपये। Leticia, muchas seguras, ¿sí? Sí. Muchas seguras. Mucho segura. No like Medellín, ¿no? No. Peligro. No. ये देख के खुशी मिल रही है कि भाई अपनी कंपनियां अमेज़ोन जंगल तक पहुंच गई हैं, बजाज खास करके। ये है भाई मेरा हॉस्टल, नोमाडा हॉस्टल। और भाई हल्की हल्की ड्रिजलिंग सी हो रही है, बारिश तो नहीं बोलूँगा मैं। हॉस्टल भी मुझे है ना ठीक ही पड़ गया, अराउंड आई थिंक 900 रुपीज़ में। और यहाँ पे जो लोगों की शक्लें हैं ना, वो बाकी कोलंबिया के साथ नहीं मिलेगी। मतलब कि जो एक स्पेनिश इन्फ्लुएंस आपको लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है ना, वो नहीं दिखेगा यहाँ पे। लोग जो यहाँ पे नेटिव्स है ना, तो नेटिव्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है इधर। और यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके अंदर थोड़े जो एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो ज़्यादा दिखेंगे आपको। इन भाई साहब को समझा रहा हूँ अभी। कौन सी? हाँ, ब्राज़ील कॉन्सुलेट, Consulado de Brasil. ¿Cuánto? ¿Real o pesos? हाँ, ¿Real o pesos? एक मिनट।
¿Cuánto? ¿Real o Pesos, Colombian pesos. Yo no quiero barrita. ¿Cuánto? Pesos. ¿Cuánto? 10 pesos. ¿Ah? 10,000 pesitos. ¿Cuánto? No hablo español, poquito. ¿Cuánto pesos? Así, 10. 10, es muchas, amigo. ¿Cuánto? 5 pesos. No, deme 6 lucas. ¿Ah? Deme 6,000. 5 pesos. ओके भाई 10,000 बोल रहे थे अभी। ये 100 है। हाँ ओके ब्रदर। भाई ये देख रहे हो, दिस इज़ ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट। और यहाँ पे मैं अभी जो कॉन्सुलर है यहाँ पे उनसे मिल के आया। उन्होंने बोला नहीं भाई तेरे को वीज़ा हम नहीं दे सकते क्योंकि तेरे पास यहाँ की रेसिडेंसी नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू गेट अ वीज़ा ऑफ ब्राज़ील इन लतीसिया नॉट पॉसिबल। अब क्या करें भाई, वीज़ा नहीं मिला तो अब यहाँ से पेरू में जाना पड़ेगा। पेरू में जाके जो वीज़ा है ना वो ट्राई करने वाला हूँ मैं। पेरू में जाके फिर मुझे बोलीविया का वीज़ा भी अप्लाई करना है। मेरे पास टाइम था, जब मैं न्यूयॉर्क में था ना तो मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता था। न्यूयॉर्क में हाथ मिल जाता है और न्यूयॉर्क में 5 साल का वीज़ा और मिलता है। लेकिन भाई मैंने नहीं लिया और अब हो गए मेरे साथ पंगे। ओला ¿cómo estás? गुड। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। वैसे खाना तो खा चुका हूँ यार, लेकिन कुछ देख के आते हैं। आज मूड ऑफ सा हो गया। मुझे लग रहा था ब्राज़ील का यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिला मुझे ब्राज़ील का वीज़ा। कई सरकारी बंदे हैं ना, पता नहीं किस तरीके से वो करते हैं, एकदम ही छोड़ो अब क्या ही बोले यार। मैंने ऐसे ही बोला कि यार मेरे दोस्त को वीज़ा मिल गया था यहाँ से, वैसे किसी को नहीं मिला था। मैं तो ऐसे ट्राई कर रहा था कि क्या पता बंदा दे दे। बोलता नहीं अभी रिसेंटली है ना प्रोसेस चेंज हुआ है, पहले तो दे देते थे हम वीज़ा, लेकिन अब है ना बोगोता से परमिशन लेनी पड़ती है वगैरह वगैरह। मैं ठीक है भाई छोड़ो। Buenos días. ¿Café negro es? ¿Americano? No, café negro. हाँ। कैफ़े नो? भाई वो भाई साहब देख रहे हो, ये बजाज ऑटो चलाते हैं, वो मेरे से बात करने लगे थोड़ी वो मैं टूटी फूटी स्पेनिश में उनसे बातें कर रहा था। और जब बाद में उनको पता चला मैं इंडिया से हूँ, थोड़ी और बातें की उन्होंने। और जाते जाते भाई मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था और मेरे कॉफ़ी के पैसे दे के चले गए। और मैं उनसे बात कर रहा था कि यार यहाँ पे चीज़ें मस्त है ना। बोलता है कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, तो खुला अपना फ़ोन छोड़ के चला जा। बोलता ऐसे छोड़ के मत जाना, पर लाइक मच सेफ़र देन बोगोता और मेदेजिन, बाकी कोलंबिया के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये बात हुई। बंदे मस्त है यार। और पूछ रहे थे कि इधर ब्राज़ील भी जाएगा, तो मैं बोलता भाई ब्राज़ील का तो मुझे वीज़ा ही नहीं दिया, अभी क्या करूँ। यहाँ पे ना इमिग्रेशन का ना थोड़ा सा वियर्ड सा सीन है। अब जैसे मैं बोगोता से फ़्लाइट लेके यहाँ पे लतीसिया पहुँचा हूँ, इमिग्रेशन क्लियर कर लें, मुझे कोलंबिया से एग्ज़िट करने हैं, मुझे वापस एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे एग्ज़िट स्टैम्प लेना पड़ेगा, फिर मुझे पेरू के अंदर एंट्री मिलेगी। पेरू जाने के लिए फिर मुझे बोट से नदी भी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे जो अमेज़ोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है वो आ जाती है। यूँ मान लीजिए काइंड ऑफ अमेज़ोन ही है, अमेज़ोन रिवर और अमेज़ोन फॉरेस्ट तो है ही। ये कोलंबिया की एक स्टेट है अमेज़ोनास, तो उसी अमेज़ोनास में हूँ अभी। ये देखिए एक्सपीरियंसिया बायोकल्चरल अमेज़ोनिका, अमेज़ोनियन बायोकल्चर एक्सपीरियंस। काफ़ी चीज़ें इसमें इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो भाई अब मैं यहाँ पे जो अमेज़ोन का रिवर फ्रंट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। पहले मैं रॉन्ग था, मुझे लग रहा था कि अमेज़ोन की कोई ट्रिब्यूटरी होगी। ट्रिब्यूटरी नहीं है भाई, जो मेन अमेज़ोन रिवर है ना वही है यहाँ पे। यहाँ पे फिर एक ट्राई बॉर्डर जंक्शन बनता है, पेरू का, ब्राज़ील का एंड कोलंबिया का। एंड इंटरेस्टिंगली कोलंबिया के अंदर है ना कभी भी अमेज़ोन पूरे तरीके से नहीं आती है। कोलंबिया के साथ अमेज़ोन का बस बॉर्डर वाला रिलेशन है। और भाई इस टाउन के अंदर आपको पुलिस की प्रेजेंस भी अच्छी खासी दिखेगी। मेरे को तो बढ़िया टाउन लग गया सीरियसली। अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है। यहाँ पे ना देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो यूरोपियन और थोड़ी बहुत वैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन पेड़ पौधों के हिसाब से, फ्रूट्स के हिसाब से देखोगे ना तो एकदम यहाँ पे फीलिंग अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसी है भाई। घरे घरे घने घने जंगल, थोड़े वाइल्ड टाइप के केले। ये वैसे बनाना नहीं है, प्लांटाना है बड़े वाला, ये वाला जो है ना ये लैटिन अमेरिका में ज़्यादा आपको मिलेगा, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में।
और भाई इस रीजन में है ना 2 ही मौसम होते हैं, एक बादल के साथ और एक बिना बादल के, क्योंकि यहाँ पे बारिशें लगभग हर टाइम ही रहती हैं। ड्राई मौसम यहाँ पे कुछ ऐसा आता नहीं है, क्योंकि वी आर इन राइट नाउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड ठंड यहाँ पे कभी होती ही नहीं है भाई। होटल ब्रिसास देल अमेजोनास। नहीं, ये अमेज़ोन तो नहीं है भाई, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि अमेज़ोन यहाँ से अभी भी लाइक 1 किलोमीटर आगे रह जाती है। लेकिन ये जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने इधर ही छोटे मोटे कैफ़ेज़ बना रखे हैं, और जो यहाँ से कोलंबिया साइड से अमेज़ोन के टूर होते हैं ना, वो इसी जगह से होते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी नॉर्थ ईस्ट वाली फीलिंग आ ही रही है सच में, लेकिन अपने नॉर्थ ईस्ट में बनाना की है ना ज़्यादा वो है वैराइटीज़, यहाँ पे इतनी नहीं है। वाह इसकी यहाँ पे ग्रिल फिश और ग्रिल चिकन मिल रहे हैं। और ये देख लो यार, जैसे अपने मिज़ोरम में देखा होगा ना, वो चाइनीज़ इंजन के साथ लॉन्ग टेल बोट, यहाँ पे भी आपको सेम ही सीन मिलेगा। और नदी क्रॉस करने के लिए छोटी छोटी बोट भी हैं, हाथ वाली। जस्ट यहाँ पे मुझे अनाकिरबा की याद आ गई है। ये मान लो जो अमेज़ोन है ना, अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ऑन स्टीरॉइड्स। साफ़ सफाई भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई, स्मेल सी आ रही है मुझे। ये रेस्टोरेंट है ना नदी के ऊपर, वहाँ पे जा रहा हूँ, बैठूँगा थोड़ी देर, और फिर या तो यहाँ से बोट लेके मैं अमेज़ोन की तरफ चला जाऊँगा, वरना फिर पैदल चल के जो 1-1.5 किलोमीटर वाला वो रास्ता है उधर से जाऊँगा। यहाँ पे ना एक चीज़ और देखने को मिलेगी। एक तो जो यहाँ पे मैं बता रहा था ना कि कोलंबियन साइड जो अमेज़ोन के जितने भी टूर होते हैं, या फिर कोलंबियन साइड जो अमेज़ोन पे गाँव बसे हुए हैं, तो ये मान लीजिए अमेज़ोन अभी यहाँ से मैं उधर ही जाने वाला हूँ, या तो बोट लेके जाऊँगा, देखूँगा अभी। तो अमेज़ोन के नॉर्थ किनारे के ऊपर आपको कोलंबिया मिलेगा, अमेज़ोन के साउथ किनारे पर आपको पेरू मिलेगा, और लेटिसिया के बाद है ना टाबाटिंगा या ताबाटिंगा करके ब्राज़ील की पहले टाउन पड़ती है, और वहाँ से फिर है ना अमेज़ोन पूरे तरीके से भाई ब्राज़ील के अंदर एंट्री ले लेती है। इससे पहले तो भाई कोलंबिया और पेरू के बीच में चल रही थी। वैसे अमेज़ोन स्टार्ट होती है पेरू के अंदर। पेरू के जो एंडीज़ के माउंटेन्स हैं भाई, ग्लेशियर, रेन, सब कुछ आती है इस नदी के अंदर। बड़ी तगड़ी जर्नी है अमेज़ोन रिवर की, और बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलकर बनाती है, लेकिन जिसको प्राइमरीली अमेज़ोन बोला जाता है वो वहीं से पेरू में स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली बोट पेरू की, क्योंकि पीछे पेरू का फ्लैग लगा हुआ है। इस बोट के ऊपर भाई ब्राज़ील और पेरू दोनों का फ्लैग लगा हुआ है। वो वाली बोट भी ब्राज़ील की है कि उसके ऊपर ओब्लिगात्रियो लिखा हुआ है। ओब्लिगादो पुर्तगीज़ के अंदर होता है, स्पेनिश के अंदर तो ग्रासियस हो गया। जैसे उस बोट के ऊपर तीनों ही फ्लैग लगे हुए हैं, पेरू का फ्लैग भी है, ब्राज़ील का फ्लैग भी है, और कोलंबिया का भी है। यहाँ के पाइनएप्पल आप देख रहे हो भाई, कितने बड़े बड़े हैं। हर फ्रूट यहाँ पे थोड़ा ग्रैंड साइज का ही है। ओला मेगो, ये छोटे छोटे पब बने हुए हैं यार। ये चीज़ें देख के ना, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट बना हुआ है और सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से ये चाइनीज़ मिनी मोटरसाइकिल, मिनी कैरियर, अपने बजाज के ऑटो, टीवीएस के ऑटो और बाइक और ये सब आ रखे हैं, ये देख के लगता नहीं है कि भाई ये शहर दुनिया से सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट और नदी के थ्रू कनेक्टेड है, कि रोड के थ्रू आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। ये अंकल जी भाई कॉफ़ी लेके घूम रहे हैं। ओला अमीगो, कैफे नेग्रो एस्ट cuánto? Uno, dos, uno. ¿Cómo estás, amigo? Azúcar. Azúcar na.
Un momento, amigo. Yeah. Yes. अच्छा, इसीलिए 2 दिए हैं ताकि नीचे वाले में वो गर्म ना हो। अमेरिकानो लिया है मैंने। कैफ़े नेग्रो बोल रहा, अमेरिकानो तो क्या बोलूँगा। कैफ़े नेग्रो मतलब कैफ़े मतलब कॉफ़ी और नेग्रो मतलब ब्लैक, तो ब्लैक कॉफ़ी। ये देखिए आप, कोलंबिया तो ये है ही, ब्राज़ील उधर रह गया। पेरू के लिए जाना है तो बोट यहीं से मिलेंगी आपको। जहाँ पर अभी मैं गया था वो छोटी सी जो नदी थी ना, 3 países un destino, Leticia Amazonas। कल मैं यहाँ से पैसे एक्सचेंज कराऊंगा क्योंकि जो मेरे पास कोलंबियन पेसोस है ना, उनसे मैं ले लूँगा अपना पेरुवियन पेसोस। आई थिंक पेरू के अंदर भी पेसोस ही चलते होंगे। ¿Cómo estás, amigo? भाई जहाँ से ट्राई बॉर्डर दिखता है ना, वो वाला एरिया बंद कर रखा है। आई थिंक वहाँ पे कोलंबिया की एम्बेसी है। मैं सोच रहा था वहाँ से अमेज़ोन की तरफ चला जाऊँगा, तो अमेज़ोन मैं इधर से नहीं देख सकता, मुझे बोट लेके स्पेशल जाना ही पड़ेगा। वो कोई बात नहीं यार भाई, मैं वैसे भी जब मैं पेरू के अंदर बॉर्डर क्रॉस करूँगा, पेरू के अंदर जब एंट्री लूँगा तो मुझे अमेज़ोन क्रॉस करनी ही पड़ेगी, तो कोई तब देख लेंगे। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाई जो ब्राज़ील का बॉर्डर है उसकी तरफ, जहाँ से आप ब्राज़ील के अंदर एंट्री ले सकते हो, जो ब्राज़ील का गेट है। ये देखिए भाई, मैं इतना खुला ऐसे कैमरे को हाथ में लेके घूम रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस ना मुझे बोगोता में था, ना इतना कॉन्फिडेंस मेदेजिन में था। मेदेजिन में भी मैं कैमरा लेके उन्हीं जगहों पर घूमा था जहाँ पे बंदे दिख रहे थे। भाई मैं ना इस शहर को लेके कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस भी हूँ। आप इस शहर के अंदर ये बिल्डिंग देखिए, बड़े बड़े लाइक कंक्रीट, सीमेंट, ये जो सब कुछ है ना, ये सारा का सारा भाई 90% चांसेस हैं कि ये ब्राज़ील के थ्रू, ये जो अमेज़न रिवर है ना, अमेज़न रिवर के फ्लो के अगेंस्ट लाइक जो कार्गो शिप्स हैं वो यहाँ तक सामान पहुँचाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो इस टाउन का डायरेक्टली कोलंबिया के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं भाई। अगर आपको कोलंबिया से यहाँ पे चीज़ें लेके आनी है तो एक ही ऑप्शन आपके पास, आपको वाया एयर ट्रैवल लेके आना पड़ेगा। और जब भाई अगर फ़्लाइट के थ्रू आप सीमेंट और ये कंक्रीट लाने लग गए या फिर लोहा लाने लग गए तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो फ़ायदेमंद ही नहीं है। तो लटीसिया के अंदर ज़्यादातर जो सामान आता है भाई, ब्राज़ील का जो मानानुस पोर्ट करके है, वहाँ से अमेज़ोन के थ्रू ही आता है। जो फ्रेश सप्लाईज़ हैं या फिर छोटा मोटा सामान डेली जो बोगोता से फ़्लाइट आती है जिसमें मैं आया था आज, उनके थ्रू आ सकता है। लेकिन बाकी सारी डिपेंडेंसी लटीसिया की ब्राज़ील के ऊपर ही है। और थोड़ा बहुत सामान पेरू साइड से भी आता होगा। बड़ा यूनिक सा शहर है, कोलंबिया के अंदर होके भी कोलंबिया के ऊपर उतना डिपेंड नहीं है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ ब्राज़ील एंड कोलंबिया के बॉर्डर पर। सामने आपको दिख रहा है टाबाटिंगा, ये जो ब्राज़ील की टाउन है इसका नाम है। आई थिंक मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं जाना अलाउड है या नहीं है। बात तो वैसे है, लेकिन जैसे आपने अपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा, इंडिया नेपाल के अंदर या इंडिया बांग्लादेश नहीं, इंडिया म्यांमार के अंदर, नॉट इवन इंडिया नेपाल में तो आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया और म्यांमार के बीच में भी जो कुछ बॉर्डरिंग टाउन उनके अंदर ट्रीटी है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे की कंट्री में बिना वीज़ा और बिना कोई चीज़ें दिखाए जा सकते हैं। फ्री मूवमेंट है। अभी ये फ्री मूवमेंट फॉरेनर्स पे अप्लाई होता है नहीं होता इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये देखिए आप, बेम विंडो टाबाटिंगा ब्राज़ील, उस साइड रह गया ब्राज़ील और इस साइड हो गया कोलंबिया। यहाँ पे आपको अगर अपना थोड़ा कैश वैश चेंज कराना है तो वो सब करा सकते हो। तो दिस इज़ फ्रंटेरा। फ्रंटेरा मतलब बॉर्डर होता है स्पेनिश के अंदर। मस्त है भाई, उधर कैफ़े बना हुआ है, कोलंबिया का फ्लैग लगे हुए हैं, ब्राज़ील के फ्लैग लगे हुए हैं। ये देखिए बोलते लोगों ए टाबाटिंगा ब्राज़ील। एक हिसाब से मैं ब्राज़ील के अंदर एंट्री ले ली है मैंने। यहाँ पे ब्राज़ील की दुकानें हैं, वहाँ पे आप ब्राज़ील से सामान खरीद सकते हो। ऐसा जब आप अपने मणिपुर साइड जाओगे ना तो वहाँ पे मूरे में एक टाइम पर ऐसा ही माहौल होता था। एटलीस्ट मूरे में आपको BSF और पुलिस वाले दिख जाएंगे। यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ना यहाँ की कोई लोकल सिक्योरिटी वाले दिख रहे हैं ना पुलिस वाले दिख रहे हैं। दबा के यहाँ पे है ना जो कैश करेंसी एक्सचेंज वाली दुकानें हैं, दोनों तरफ रोड के वही दिख रही हैं। ये देखिए
जैसे ये जीप है, जीप कंपास, ये ब्राज़ील की गाड़ी है। और ज़्यादातर बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर आपको यहाँ पे नंबर भी नहीं दिखेंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये भाई ब्राज़ील की है या फिर कोलंबिया की है। पेरू साइड से तो रोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ब्राज़ील के साथ रोड के साथ कनेक्शन है। होला अमिगो, ¿cómo estás? Está bien, jefe. Good. ¿Cómo le dan al Amazonas, jefe? Yeah, India. Ah, de la India. Yeah, sí, sí. Por acá, ¿qué hace? Turismo. Turismo. ¿Qué le está pareciendo el Amazonas? ¿Bien? Mañana Perú. Pero aquí bien o mal. Oh, Bien. yeah, Calor, bien. ¿no? Poquito. ¿Y quién piensa visitar? The India, same. ¿Y quién piensa visitar en ¿Cómo te llamas? Andrés, André, ¿dónde es? de Bogotá. Bogotá. Colombia. Ajá. Gracias. Okay, brother. Bye bye. तो ये देखिए भाई, जगह जगह पर आपको ये पैसोस, यूरोस, डॉलर, काम्बियो, ट्रोको एक्सचेंज, अमेज़न, काम्बियो ट्रोको एक्सचेंज, तो सारी जो एक्सचेंज वाली दुकानें हैं ना, आपको एकदम बॉर्डर के ऊपर ही मिल जाएंगी। अब कल जब मैं जाऊंगा ना, कल या फिर परसों जब भी उधर पेरू की तरफ जाऊंगा, तो पैसे यहीं से एक्सचेंज करा लूँगा। बोना दियास में, बोना दियास नहीं भाई, बोनस तारदेस। अच्छा, अरे पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाली मैडम उधर बैठी हैं। पेस्टो दे कंट्रोल फ्रंटेरा। ये इस भाई ने भाई अपने ऑटो को देखो ना, क्या गोली सी, बंदूक सी बना रखी है। अमेज़न के ऊपर इन बेसिकली 9 कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको। यूँ मान लीजिए अमेज़न रिवर को आप ट्रीट करिए एज ए ब्रह्मपुत्र रिवर। जब ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है तिब्बत से स्टार्ट होके, वैसे कंपैरिजन थोड़ा गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लेंथ होगी मैक्सिमम 3000 किलोमीटर के आसपास, और अमेज़न की लेंथ तो भाई लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास। और अमेज़न जितना पानी समुद्र में डालता है ना भाई, अगली 7 नदियों का कंबाइन जो वॉल्यूम है ना, तब भी अमेज़न की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। इतना पानी डंप कर देता है अमेज़न समुद्र के अंदर। सोच के देखो भाई, खतरनाक नदी नहीं है? और साथ में इसने जो ये पूरा जंगल टाइप बना रखा है भाई, इसका इन्फ्लुएंस आपको पेरू में तो ये स्टार्ट होती है, फिर इक्वाडोर में भी काफ़ी ऐसी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो अमेज़न की स्टार्ट होती हैं। फिर भाई ब्राज़ील तो आ ही गया, जो 60% अमेज़न जंगल और 60% जो अमेज़न नदी ट्रैवल करती है वो ब्राज़ील के थ्रू ही करती है। ब्राज़ील के बाद ही वो अटलांटिक ओशन में जाके अपना पानी डालती है। फिर भाई जैसे हो गई बाकी कंट्रीज़, वेनेजुएला, गयाना, फ्रेंच गिनी, वहाँ से काफ़ी सारा पानी अमेज़न नदी के अंदर आता है। तो तगड़ा सिस्टम है भाई अमेज़न रिवर का, तो ख़तरनाक ही है भाई। जैसे मैं बता रहा था ना कि अमेज़न के अंदर 2 सीज़न होते हैं, एक होता है बारिश वाला, एक होता है कम बारिश वाला। यहाँ पे ड्राई सीज़न नहीं होता है, बाकी तो और कोई मौसम है ही नहीं, क्योंकि इक्वेटर से ज़्यादा दूर नहीं है अमेज़न। भाई सच में बहुत एक्साइटेड हूँ अब मैं। अभी आने वाले अगले 1 हफ्ते तक बहुत मज़े आएंगे मेरे को घूमने में। वो हर जगह मैच चल रहा है भाई, इक्वाडोर और कोलंबिया बराबर है। भाई मैं अभी लतीशिया के सेंटर में आ गया हूँ और शाम हो चुकी है। अभी मैं हॉस्टल में जाके नहा के आया और शावर लेके आया। शाम के टाइम का माहौल आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं सेंटर में, और कोई बड़े शहर जैसी वाइब नहीं है यहाँ पे, छोटी टाउन जैसी वाइब आ रही है। अच्छा लग रहा है भाई इधर आके। और इसके आसपास ही है ना छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, और उनमें अच्छी खासी भीड़ है भाई। वैसे जो मेरा आज का डिनर था वो मैं कर चुका हूँ, और भाई इस माइक को भी आज मैं पहले बार ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए होली लैंड वाला, अब DJI वाला नहीं। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा रहता है। यहाँ पे ना मैं अभी अकेला ही घूम रहा हूँ भाई, और कोई डरने की सच में बात ही नहीं है यार, इधर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो अब मैं लेटिसिया में ना 2 दिन और रुकने वाला हूँ, मन सा कर रहा है भाई। एक तो क्या है कि परसों पोर्तुगाल एंड कोलंबिया का मैच है, वो लास्ट ग्रुप मैच होने वाला है कोलंबिया का। उसके बाद मैं जिन कंट्रीज़ में जा रहा हूँ उन कंट्रीज़ ने वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई नहीं किया, और जब तक आई थिंक मैं अर्जेंटीना पहुँचूंगा भाई, तब तक वर्ल्ड कप ख़त्म भी हो चुका होगा। दिस इज़ माई बेड। तो भाई आगे जो नाइट लाइफ वो सेलिब्रेट करने पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ पे मुझे मार्टिन भाई मिले हैं।
Muchas gracias, amigo. Amigão. Ya, te me cuida despacio. Ya. या भाई बहुत बढ़िया काम किया मैंने। मैं अभी यहाँ पे थोड़ी नाइट लाइफ देखने आ गया था लेटिसिया की, कि भाई अमेज़न के जंगल और अमेज़न नदी के किनारे पर किस तरीके की नाइट लाइफ होती है। ये क्लब काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई कल है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। सैन पेड्रो का, कोई सैन पेड्रो हुए थे, उनके नाम पे कोई फेस्टिवल है, तो पूरा लटीशिया एकदम पैक हो जाएगा। लोग यहाँ पे आके मस्त पार्टी करेंगे। कल के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं। ये यहाँ का वो जो बार है या क्लब बोल लीजिए जहाँ पर वहाँ रखा हूँ, स्पेनिश में गाने चल रहे हैं। भाई क्लब से निकल के मैं अभी इधर आ चुका हूँ। ये जो अपने ऑटो वाले भाई हैं ये पानी वानी पीने चले गए हैं, इधर ही होंगे शायद। बड़ा है ना सेफ सा फील हो रहा है भाई यहाँ पे। पुलिस भी अच्छी खासी घूम रही है इधर। जो ब्राज़ील साइड वाला बॉर्डर है ना, उधर लोग बता रहे हैं पंगे हैं, इस साइड तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों ओके भाई कल रात को मैं आ तो गया था जल्दी, और मेरे साथ छोटा मोटा स्कैम ही मान लो आप। जैसी मैं उम्मीद लेके गया था कि भाई उस क्लब के अंदर मज़े आएंगे, लाइक क्लब के अंदर क्लब वाला ही माहौल था। मुझे लगा था कि ये जो फेस्टिवल आ रहा है ना, इस कारण से माहौल और ज़्यादा होगा। और वो फेस्टिवल भी मुझे आज पता चल रहा है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं है, वो परसों है। तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई मैं कल निकलूँ या ना निकलूँ, क्योंकि ये फेस्टिवल भाई एक यूनिक तो है यहाँ को लेके, लेकिन जितना मैं यहाँ पे लंबा रुकूंगा यार उतना मैं पेरू में लेट पहुँचूँगा। तो आज मैं डिसाइड करूँगा भाई। क्लब वाले भाई के अकॉर्डिंग फेस्टिवल आज होना था, कुछ लोग बोल रहे हैं फेस्टिवल कल है, और गूगल बोल रहा है फेस्टिवल परसों है। तो अभी मैं सिटी सेंटर में जाके पुलिस वाले से पूछ के आऊँगा कि भाई प्लीज़ बताओ सीन क्या है, ये फेस्टिवल है भी या नहीं। तो यही है भाई लटीसिया। लोग यहाँ पे चिल्ड आउट टाइप मिलेंगे, थोड़े चीज़ें ढीले ढीले तरीके से होंगी, क्योंकि भाई एकदम फॉरेस्ट वाला एरिया है और लाइफ फास्ट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन शहर बड़ा मज़ेदार है, मज़े आ रहे हैं भाई मुझे अगर मैं 2 दिन भी रुकना चाहूँ ना तो यहाँ पे मुझे कोई परहेज़ नहीं होगा। तो यही है भाई, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन अमेज़न, और कोलंबिया का इकलौता शहर जो बाकी कोलंबिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। यही है भाई अमेज़न रिवर एंड अमेज़न जंगल। तो इसी के साथ भाई करता हूँ इस वीडियो को फिनिश, और काइंड ऑफ आपका स्वागत है अमेज़न वाली सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अब आगे कम से कम 7 से 8 वीडियोस अमेज़न वाले एरिया में ही होने वाली है, वो फिर चाहे कोलंबिया का हो या फिर पेरू का। और इसके अंदर भाई अमेज़न की एकदम मस्त मस्त स्टोरीज़ मैं ढूंढ के आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, और उन एक्सपीरियंस में मुझे भी मज़े आएंगे और उनको देखने में भाई आपको भी मज़ा आएगा। तो चलो अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।